गोविंदपुरम की वो रात जहां चार दोस्तों का एक जश्न एक ऐसे खौफनाक राज में बदल गया जिसे आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। तो चलिए आज परत दर परत जानते हैं कि उस रात वहां आखिर हुआ क्या था। वो हंस रहे थे जोर जोर से, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी हंसी होने वाली थी। एक ऐसी रात जिसकी सुबह का सूरज वो चारों कभी नहीं देखने वाले थे। कहानी शुरू होती है दिसंबर की एक सर्द रात से। कंपा देने वाली ठंडी हवा और चारों तरफ घना सन्नाटा। इसी सुनसान सड़क पर एक कार तेजी से दौड़ रही थी, जिसके अंदर से गानों और कह-कहों की आवाजें गूंज रही थीं। तो इस कार में थे चार दोस्त, अंकित, राहुल, विक्रम और समीर। रात का करीब 1 बज चुका था। शराब और तेज संगीत के नशे में डूबे उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी ये बेफिक्री उन्हें किस खतरनाक मंजिल की ओर ले जा रही है। और उनकी मंजिल थी गोविंदपुरम का वो बदनाम भुताहा फार्म हाउस। उन्होंने अपने पार्टी को एक ऐसी जगह पर ले जाने का फैसला किया जिसका इतिहास ही अंधेरे और मौत से लिखा गया था। ये वही फार्म हाउस था जहां कहते हैं कि 10 साल पहले एक लड़की की बहुत ही रहस्यमयी मौत हुई थी। वहां के लोग मानते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उन दीवारों में भटकती है, शायद किसी अधूरे हिसाब की तलाश में। और जैसे ही उन चारों ने उस खंडहर नुमा फार्म हाउस में कदम रखा, जश्न का माहौल धीरे धीरे एक अनजानी बेचैनी में बदलने लगा। अंधेरे में कुछ था जो शायद बस उन्हीं का इंतजार कर रहा था। अचानक कमरे की इकलौती बत्ती टिमटिमाने लगती है और फिर बुझ जाती है। ये पहला इशारा था कि यहां कुछ भी ठीक नहीं है। उनकी बेफिक्री में पड़ी ये पहली दरार थी। और फिर माहौल में तनाव और बढ़ गया। छत से लटका पुराना पंखा धीरे धीरे अपने आप घूमने लगा, जबकि बिजली तो कब की जा चुकी थी। अब डर उन पर धीरे धीरे हावी हो रहा था। तभी राहुल की कांपती हुई आवाज गूंजती है। उसने खिड़की के बाहर किसी को सफेद साये में देखा था। वो घबराकर बोला, बाहर बाहर वो कौन था, तुम लोगों ने देखा क्या? खतरा अब सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो सामने खड़ा था। और फिर एक तेज, कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ कमरे का बड़ा सा शीशा टूटकर चकनाचूर हो गया। बस वही एक पल था जब उनकी हंसी हमेशा के लिए खौफ में बदल गई। अब यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां ये एहसास होता है कि ये कोई मामूली भुताह घटना नहीं थी। नहीं, ये एक गहरा राज था, एक बहुत पुराना बदला जिसे आज खून से चुकाया जाना था। अचानक समीर के मुंह से झाग निकलने लगता है और पल भर में दोस्ती शक में बदल जाती है। अंकित चिल्लाकर राहुल पर इल्जाम लगाता है कि उसने ड्रिंक्स में जहर मिलाया है, पर सच तो कुछ और ही था। उनके जाम में रखी शराब अब खून की तरह सुर्ख लाल हो चुकी थी और कोई अनदेखी ताकत उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर रही थी। और इसके बाद मौत का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। विक्रम डरकर बाहर बारिश में भागा और फिर उसकी एक चीख अंधेरे में कहीं गुम हो गई। दूसरी तरफ अंकित ने खुद को एक कमरे में फंसा हुआ पाया। तभी दीवार पे खून से एक पैगाम उभरने लगा और उस साये का असली मकसद सामने आ गया। दीवार पे लिखा था, जिसे तुमने मारा वो लौटी है। ये शब्द नहीं थे, ये उस रूह की आवाज थी जो अपना इंसाफ करने आई थी। और तब जाके खुला वो भयानक सच जो सालों से दफन था। कई साल पहले इन्हीं चार दोस्तों ने एक एक्सीडेंट में एक लड़की की जान ले ली थी और अपने इस गुनाह को दुनिया की नजरों से छुपा दिया था। आज उसी लड़की की आत्मा अपना हिसाब बराबर करने लौटी थी। अगली सुबह की रोशनी जब उस फार्म हाउस पर पड़ी तो रात का वो खौफनाक मंजर पुलिस की सर्द तार्किक जांच में बदल चुका था। लेकिन पुलिस की जांच ने इस गुत्थी को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। पता चला कि सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। किसी भी जिस्म में जहर का कोई निशान नहीं था और ना ही किसी के शरीर पर कोई बाहरी चोट या जबरदस्ती के निशान थे। पुलिस की फाइल में बस एक ही नतीजा लिखा था, 4 रहस्यमयी मौतें। लेकिन फिर उन्हें वो आखिरी सुराग मिला, एक पुरानी तस्वीर जिसमें ये चारों दोस्त उसी लड़की के साथ मुस्कुरा रहे थे जिसकी मौत के वो खुद जिम्मेदार थे। और उस तस्वीर के पीछे खून से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अब सब बराबर। जैसे वो रूह ऐलान कर रही हो कि उसका बदला अब पूरा हुआ। गोविंदपुरम का वो फार्म हाउस आज भी वीरान पड़ा है,
कहते हैं अगर आज भी कोई रात के ठीक 1 बजे वहां जाए तो दीवारों के अंदर से हंसी और चीखें दोनों एक साथ सुनाई देती हैं।